गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रीजनल रिमीडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब ने पार्टिसिपेट किया, कुछ क्विक रिवीजन कंटेंट है जिसको आप ध्यान से देखिए और इसके साथ इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। आप बस उन्हें प्रैक्टिस करें, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें एंड डेफिनेटली आप बहुत बेहतर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप सभी ने क्लास 8 में पढ़ा होगा केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज वो है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है। ये नया सब्सटेंस बनना यानी इट शुड हैव न्यू सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां दो टर्म आपके सामने है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन यानी अभिक्रिया, और अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी कैसे पता चलेगा रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन जब भी होगा वहां आप देखेंगे चेंज इन कलर होगा, स्टेट होगा, टेम्परेचर होगा। तीनों भी हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। एक उदाहरण आप सामने ले लीजिए। मैग्नीशियम आप यहां देखिए 2 mg अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। राइट, आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हैं तो डार्जिलिंग व्हाइट कलर का फ्लेम आता है। यानी ये क्या बताता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, इसमें आप देखिए चेंज ऑफ स्टेट भी है। राइट, सॉलिड है, गैस है, और ये फिर से ऐश में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। चेंज इन कलर की बात करेंगे तो एक बहुत कॉमन रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर सल्फेट सामान्यतः ब्लू कलर का होता है, CuSO4। अगर पानी में मिलाएंगे तो अगर उसमें आप आयरन नेल डाल देंगे, एक दिन छोड़ दीजिए या कुछ घंटे छोड़ दीजिए, आपको दिखाई देगा कि वो ब्लू कलर धीरे धीरे ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट से, और तब हमारे पास आता है आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का होता है। हम बहरहाल इन रिएक्शंस की भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात कर लेंगे। अब आप यहां देखिए कि जो केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनके कुछ प्रकार हैं। प्रकार इन द सेंस कितने तरह के हो सकते हैं। इससे पहले आपके मन में होगा कि भाई ये इक्वेशन क्या है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इक्वेशन, उसके दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। उसी प्रकार जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब उनके पास भी दो पार्ट होते हैं। एक तो रिएक्टेंट वाला पार्ट, आप यहां देखिए ये रिएक्टेंट का पार्ट, और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट का पार्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। अब यहां आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जो मास ऑफ रिएक्टिंग एटम्स मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसी स्थिति में आप यहां देखिए, यहां एक उदाहरण दिया हुआ है जो हमने यहां लिया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह अनबैलेंस इक्वेशन है। क्यों? यहां देखिए, यहां पे मैग्नीशियम एक, यहां पे मैग्नीशियम एक, ठीक है। ऑक्सीजन यहां दो और यहां एक, ये तो गड़बड़ है। अब दो करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एटम के लेफ्ट हैंड साइड में ही कुछ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में कोई परिवर्तन नहीं करना है। 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बैलेंस हो गया। राइट, तो बेसिक बात क्या है, नंबर ऑफ एटम हैज टू बी सेम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ से, और साथ ही साथ फिजिकल स्टेट लिखने की आदत डाल लीजिए। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ। एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर, और गैस के लिए G। ठीक, अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार हैं। तो आप देखेंगे यहां कई सारे प्रकार की बात लिखी गई है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इन सबको हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आपको यहां एक बात बता दूं, किसी भी रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए यदि बाहर से एनर्जी सप्लाई होगी तो उसे एंडोथर्मिक कहेंगे, और यदि रिएक्शन के बाद एनर्जी निकलेगा तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। राइट, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के उदाहरण और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के उदाहरण, अगर आप कोयले को जलाएं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। कैसा होगा वो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। राइट, अब सोचिए
एंडोथर्मिक का एक उदाहरण सोचिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। यहां आप देख सकते हैं, ये देखिए कॉम्बिनेशन, यहां एक डमी आपके लिए बनाया गया है, A+B कंबाइंस टू फॉर्म AB, राइट। यानी हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, H2O यानी पानी। आप देखिए यहां बहुत आसानी से लिखा हुआ है, बैलेंस रिएक्शन भी है, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, राइट। यानी एक से अधिक रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, इसे कॉम्बिनेशन कहेंगे। कई और उदाहरण है, बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 CO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2O + O2 गिव्स 2H2O। साथ ही क्विक लाइम है जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। चूना, अगर उसे आप पानी में मिलाएंगे तो बनता है स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कॉम्बिनेशन का उदाहरण है, राइट। और चूने को पानी में डालेंगे तो उससे आप देखेंगे पानी गर्म हो जाता है, तो कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, राइट। अब दूसरा आते हैं डिकम्पोजिशन की ओर। आई होप द स्क्रीन इज क्लियर टू ऑल। थर्मल डिकम्पोजिशन, अब डिकम्पोजिशन के लिए आपको तोड़ना है, यानी एक कंपाउंड बड़ा है उसे तोड़ना है, यानी आप यहां देखेंगे तो कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा। कॉम्बिनेशन में आपने क्या देखा, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है। अब यहां पे एक बड़ा रिएक्टेंट टूटेगा और एक से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा, राइट। तो यहां पे एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी जब चाहिए तो इट हैज टू बी एंडोथर्मिक, राइट। अभी मैंने आपसे उदाहरण के लिए कहा था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ध्यान में रखने के लिए। तो यहां देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट इन्वॉल्व होगा इस डिकम्पोजिशन के लिए, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार यहां सवाल पूछे गए हैं, बैलेंसिंग नेचर 3 मार्क्स के सवाल। फेरस सल्फेट, अब आपको बहुत आसानी से बताना है, फेरस सल्फेट को जब हम पानी में डालेंगे, या नॉर्मली जो बुक में दिया है, लेकिन फेरस सल्फेट इस फॉर्म में नहीं होता है, फेरस सल्फेट के साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होगा, तो इसका कलर ग्रीन होगा। जब आप इसे हीट करेंगे तो ये टूटेगा फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3, जिसका कलर रेडिश ब्राउन होगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होगा। और आपको बता दूं कैसे आप पता कर सकते हैं, सल्फर गैस की जो स्मेल है वो रॉटन एग के जैसी होती है, सड़े हुए अंडे की तरह, इससे पता चल जाएगा। दूसरा उदाहरण आपके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन, CaCO3, अगर आप इसे हीट करेंगे तो यहां बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करने के आपके पास कई सारे तरीके हैं, आपने पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर किसी फ्लेम पे डालेंगे तो फ्लेम बुझ जाता है, दैट कैन बी वन टेस्ट, ठीक है। या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम के सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो वो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। हम अगले चैप्टर्स में इसको वापस से देखेंगे। फिलहाल अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहां देखिए लेड नाइट्रेट है, इसके फॉर्मूले को बहुत अच्छे से लिख लीजिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, क्योंकि यहां बच्चे गलती करते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस, Pb विद इन ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट क्लोज, उसके नीचे में 2, लेड नाइट्रेट। इसे हिट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, साथ में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2। अब यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है आप समझिए, जब NO2 निकलेगा, आप यहां देख सकते हैं कि आपको फ्यूम का कलर दिख रहा है, ब्राउन फ्यूम। ये दोनों आपके बुक से लिए गए हैं उदाहरण, ब्राउन फ्यूम, यानी ब्राउन फ्यूम का आना लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलना है, इसको ध्यान रखिए। अगले तरह के डिकम्पोजिशन को देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पे जो रिएक्टेंट है वो टूटेगा। इलेक्ट्रिसिटी, आप देखिए पानी को जब आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें डालेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होगा। ये आप उदाहरण देख लीजिए, ये एग्जाम्पल भी आपके पास है, और ये उदाहरण भी आपके पास है। यहां देखिए प्लास्टिक मग के अंदर में हमने ये पूरा का पूरा सेटअप लगा रखा है। ऑक्सीजन कहाँ कलेक्ट होगा, ये देखिए, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एनोड पे होगा, और कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन। अब यहां ध्यान क्या रखना है,
पानी बनने में इनका रेशियो 2:1 है। तो यहां भी आप देखिए जरा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहां बन सकता है। ऑक्सीजन, ये देखिए ये छोटा सा पार्ट, ये एक पार्ट है और ये दूसरा, तो दोनों में रेशियो आपको 2:1 बाई वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। ठीक है। और तीसरा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहां से भी सवाल आते हैं, यानी सनलाइट में ही ये डिकम्पोजिशन होगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड आप देखेंगे तो लाइट येलो कलर का ये पाउडर होगा, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। और जब सनलाइट होगा तो ये ग्रे कलर के मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। सो 2Ag+Cl2, क्लोरीन गैस का निकलना, इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। राइट। ये आप समझ गए। अगले टाइप ऑफ रिएक्शन जिसकी बात हम करेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे। रिएक्टिविटी सीरीज अगले चैप्टर में हम देखेंगे। बहरहाल आपको मैं बता दूं, PSC मैजेंटल चाहे तो लिख लीजिए, P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, Z से जिंक, I फॉर आयरन, N फॉर निकल, T फॉर टीन, L फॉर लेड। ठीक है। उसके बाद आता है कॉपर। तो यानी कॉपर के ऊपर ये जो एलिमेंट हैं, ये कॉपर को उसके एक्वा सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। एक उदाहरण देखिए, यहां पे आयरन है, आयरन नेल। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका रंग कैसा होना चाहिए, ब्लू, अगर हमने डाला तो ये बनाया फेरस सल्फेट और कॉपर। फेरस सल्फेट और कॉपर का मतलब है कि फेरस सल्फेट का कलर यहाँ पे डर्टी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये ग्रीन कलर का आपको चेंज दिखाई देगा। राइट। आप कुछ और उदाहरण ले सकते हैं, जिंक को भी डालेंगे तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ZnSO4+Cu, है ना। ये बताती हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, यानी एक एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्ट, दो सॉल्ट को आप डिसॉल्व कीजिए, जैसे सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। ये क्या होगा, सोडियम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा और सल्फेट जो है वो बैरियम के साथ में एसोसिएट हो जाएगा। यानी यहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे। जब भी ऐसे सॉल्ट टूटते हैं तो दो तरह के आयंस होंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है। तो सोडियम सल्फेट जब बैरियम क्लोराइड के साथ होगा तो क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, और बैरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन में जो लिक्विड पार्ट है वहां से सेपरेट होकर वो सॉलिड बनेगा। इसे हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। ये एग्जाम्पल अक्सर पूछा जाता है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। तो ये पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा, सॉरी लेड आयोडाइड बनाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा, और लेड आयोडाइड का कलर येलो होगा। यहां भी देखिए, आपको शुरू में बताया था कि क्या होंगे केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ चेंज इन कलर हो रहा है, राइट। चेंज इन स्टेट भी हो रहा है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है। ठीक है। अब आते हैं एक लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इनको ध्यान से समझिए। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हम ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। अगर किसी भी एटम में ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल। यहां उदाहरण है, कॉपर में ऑक्सीजन अगर ऐड हुआ तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाया, है ना। कॉपर 2 ऑक्साइड यहां पे बनाया, या क्यूप्रिक ऑक्साइड। उसी प्रकार से CuO में हाइड्रोजन आप करेंगे तो Cu निकल जाएगा और H2O। तो ये कैसा उदाहरण हुआ, देखिए यहां पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको साथ देखने को मिले उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये दूसरा वाला रिडक्शन का उदाहरण है, ये ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। अब यहाँ एक उदाहरण देख लीजिए, इसी को एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ने क्या किया, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो दिट इज ऑक्सीडेशन, राइट। और CuO से ऑक्सीजन हट गया, यानी दिस इज रिडक्शन। ऐसे रिएक्शन जहां दोनों साथ हो उनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, और जिनके कारण ये रिडक्शन हुआ उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट, और जिनके कारण ये ऑक्सीडेशन हुआ
उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी CuO के कारण हुआ ये, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और सवाल पूछे जाने वाले एरियाज आपसे डिस्कस कर लेता हूं। रैंसिडिटी, आपने चिप्स वगैरह को रखा होगा, अगर वो खुल जाता है तो उसमें स्मेल खराब हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है। यानी अगर ऑयल और फैट एयर में एक्सपोज हो तो वो उनसे रिएक्ट करता है, इसको हम रैंसिडिटी कहते हैं। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप? आपने कुरकुरे या चिप्स का पैकेट खरीदा होगा, वैसे तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो देखा होगा उसके अंदर में हवा ज्यादा होता है, वो हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन प्रिवेंट्स व्हाट? रिएक्शन, और रैंसिडिटी से बचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हम लगा सकते हैं, BHA, BHT, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी यानी सॉल, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ऐसे प्रोडक्ट्स फूड को रेफ्रिजरेटर में डालेंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, या एयर टाइट कंटेनर में हम उसको पैक कर देंगे। घर में आप मम्मी से पूछिएगा कि बिस्किट्स और बाकी चीजें वो क्या एयर टाइट कंटेनर में पैक करती हैं, अगर करती होंगी तो बहुत ज्यादा दिन तक उसका शेल्फ लाइफ होगा। कुछ रिएक्शंस जो आपको लास्ट में ध्यान में रखना है, फेरस ग्रेन क्रिस्टल, यानी यहाँ पे पानी होगा नहीं लिखा है, हीट करेंगे तो आपको बनेगा फेरिक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड रोटन एक का स्मेल आएगा और रेड कलर का आपको रेसिड्यू वहां पे दिखाई देगा। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, लेड ऑक्साइड, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको यहाँ दिखाई देगा। साथ ही साथ ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा, राइट। साथ में दो रिएक्शंस आप प्रेसिपिटेशन के यहाँ देखिए, बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इससे बनेंगे बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। अगर यहां रिएक्शन होगा तो लेड आयोडाइड का ये येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। तो ये समाप्त हुई आपकी चैप्टर नंबर 1 की क्विक रिवीजन। साथ में ये PDF आपको शेयर कर दिया जाता है, आप प्रैक्टिस करें, और एक MCQ का लिंक आपको शेयर किया जाएगा। अगर आप उसे सॉल्व करते हैं तो आपका असेसमेंट पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, राइट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और आप जुड़े रहिए इस इनिशिएटिव में। हमारा उद्देश्य पटना रीजन के बच्चों के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट। थैंक यू।